हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नेम है इकोनॉमिक्स हब। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कराएंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके साथ में इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को। वो थोड़ा लॉन्ग थे तो इसलिए उनको 2 वीडियो में कवर हो पाए। तो स्टूडेंट्स देखिए, मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है। मार्केट डिमांड फंक्शंस के अंदर स्टूडेंट्स वो पॉइंट हैं, वो फैक्टर्स हैं जो पूरी होल इकोनॉमी के अंदर डिमांड को चेंज कर सकते हैं, जो पूरे होल यूनिवर्स में पूरी डिमांड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन फैक्टर्स को हम कहेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मार्केट डिमांड फंक्शन कवर होल डिमांड इन इकोनॉमी। अब देखिए, मार्केट डिमांड फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो देखिए स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है क्या? इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करें, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है अनइक्वल और एक होता है इक्वल। कुछ लोग इक्वल, कुछ लोग इसको इक्वलिटी और इनइक्वलिटी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इक्वल का मतलब इक्वलिटी, अनइक्वल का मतलब अनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनइक्वल और इक्वल का पहले मतलब क्या है, आप पहले इसका मीनिंग समझिए, दोनों का मीनिंग क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इकोनॉमी के अंदर अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब होता है रिच पर्सन और भी ज्यादा रिच हो गया, द रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअर। तो इसमें लिख लीजिए, अनइक्वल में रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअर। पुअर पर्सन और भी ज्यादा पुअर हो गया और रिच पर्सन और भी ज्यादा रिच हो गया। स्टूडेंट्स, ये होता है अनइक्वल। इक्वलिटी में होता है पुअर पर्सन में भी ग्रोथ होनी चाहिए और रिच पर्सन में भी ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन पुअर में ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। गवर्नमेंट फोकस करती है स्टूडेंट्स इक्वलिटी पर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे। अब देखिए ये है क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट डिमांड इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन दी सोसाइटी। इफ इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, अगर वो कहता है कि इनकम कैसी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इक्वल, इक्वलिटी के साथ में, देन विल बी लेस डिमांड ऑफ गुड्स। इकोनॉमी के अंदर स्टूडेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या होगी? लेस, कम हो जाएगी। इसका मतलब डिमांड डिक्रीज इन केस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब वहां पर रिच पर्सन किस तरीके से गुड्स को कंज्यूम कर पाएगा, वो जो उसकी डिमांड होगी वहां पर क्या होगी, इकोनॉमी के अंदर स्टूडेंट्स कम होने लगेगी। आगे इसी में पॉइंट आता है, इन केस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट पीपल विल हैव इनफ मनी टू बाय गुड्स। अगर इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, तो ज्यादातर पर्सन्स के पास में, रिच पर्सन के पास में इनफ मनी टू बाय आ गुड्स, गुड्स को कंज्यूम करने के पास में, उनके पास में ज्यादातर मनी होगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब देख लीजिए इसकी कर्व किस तरीके से ड्रॉ होगी। ये वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस। स्टूडेंट, कॉमोडिटी के प्राइस के चेंज होने की वजह से इसमें चेंज नहीं आया, इसमें इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चेंज आया। तो यहाँ पर कॉमोडिटी का प्राइस सेम है, इसीलिए हम इसको रखेंगे कांस्टेंट। एक इनिशियलाइज हमने कर्व यहाँ पर मान ली, डिमांड कर्व, कि ये इकोनॉमी में डिमांड चल रही है उस गुड्स की, डी, और ये हो गया क्यू पॉइंट और ये हो गया ई पॉइंट। इनकम ये डी से D1 पर और Q से Q1 पर, E1 हो गया और ये पॉइंट E2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका Q2 और ये आ गया D2 पॉइंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, इफ इनकम इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट देयर विल बी लेस डिमांड। अगर इकोनॉमी में इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो डिमांड कर्व का स्लोप क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड या फिर बैकवर्ड। तो यहां पे हम लिखेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूट इक्वली या फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट इक्वल। अगर इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रहा है तो कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होगी, और इनकम डिस्ट्रीब्यूट अगर
अनइक्वल हो रहा है तो मोस्ट पर्सन के पास इनफ मनी का स्टॉक होगा गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। इनकम डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वल, क्योंकि ज्यादातर रिच पर्सन को ऑफर किया जा सकता है मोर एंड मोर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहां पर, ये प्राइस था और ये हो गई आपकी क्वांटिटी, ये हो गई आपकी क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहां पर होता है आपका कंप्लीट। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे इसमें पॉइंट आता है आपका मार्केट डिमांड फंक्शन का सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ कंज्यूमर या फिर पॉपुलेशन साइज। क्या इकोनॉमी के अंदर नंबर ऑफ कंज्यूमर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कमोडिटी की डिमांड को? जी बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट्स इंडिया की पॉपुलेशन अबाउट कम से कम 130 या 135 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली। भाई इतनी पॉपुलेशन है इंडिया के पास, इतने कंज्यूमर हैं जो गुड्स को खरीदते हैं। और एक कंट्री है स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड, उसकी टोटल पॉपुलेशन उसकी 45 या 50 लाख अप्रोक्स। अब आप देखिए एक कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है न्यूजीलैंड की, और इंडिया की आपकी कितनी पॉपुलेशन है। अब आप यहां पे देख लीजिए कौन सी कंट्री ज्यादा गुड्स की डिमांड करती है। भाई जिस कंट्री के पास ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर ज्यादा है तो सीधी सी बात है वो डिमांड करेगा। और स्टूडेंट्स इस पॉइंट में एक पॉइंट और आता है मेल एंड फीमेल का। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं या कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो मेल के लिए गुड्स ज़्यादा प्रमोट करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो फीमेल्स के लिए ज़्यादा फीमेल्स गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो जहाँ पर जिस तरीके के मेल या फीमेल हैं उस तरीके से इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। मेल ज़्यादा है तो मेल वहाँ पे डिमांड करेंगे, फीमेल ज़्यादा है तो फीमेल डिमांड करेंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए पॉपुलेशन साइज हायर है तो डिमांड क्या होगी? हाई होगी। पॉपुलेशन साइज लो है तो डिमांड क्या होगी स्टूडेंट्स? लो होगी, कम होगी। अब देखिए इसकी कर्व किस तरीके से यहां पर आपकी ड्रॉ होती है। ये वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस, प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस के चेंज होने की वजह से इसमें डिमांड में चेंज नहीं हुआ है। डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रही है स्टूडेंट्स? पॉपुलेशन साइज या फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर, इन दोनों की वजह से चेंज हो रही है। तो ये हो गया आपका डिमांड, ये हो गई क्वांटिटी, ये हो गया आपका प्राइस, और ये पॉइंट आता है ई पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स डिमांड कब इंक्रीज होगी? व्हेन इंक्रीज इन नंबर ऑफ यहां पे लिख लीजिए इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज या नंबर ऑफ बायर, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। और डिमांड डिक्रीज कब होगी? जब पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा तब। और ये Q से पॉइंट आ जाएगा Q2 पर, ये E से पॉइंट यहां पर शिफ्ट होगा E1 पर, और ये आ जाएगा E2 पर, और ये पॉइंट D से D2 पर। स्टूडेंट्स यहां पर पॉइंट आएगा आपका व्हेन डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज। और ये हो गई आपकी क्वांटिटी, डिमांड। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट यहां पर होता है आपका कंप्लीट। तो देखिए ये थे आपके मार्केट डिमांड फंक्शन। स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन इस वीडियो के साथ में 3 वीडियोस में हमने इसको यहां पर कंप्लीट कर दिया।